बरेली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पिछले लगभग 3 माह से सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी का अचानक मैदान में आना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों में चर्चा इस बात की है, निकाय चुनाव के वक्त भी आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई थी और उसका फायदा भाजपा को मिला था। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जनक प्रसाद से बात की, तब उन्होंने बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम जनक प्रसाद है। मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। तो ये बताइए जनक प्रसाद जी, जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर कैंडिडेट्स उतार रही है? देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 60 सीटें हैं यहाँ पे, और आम आदमी पार्टी 60 की 60 सीटों पे प्रत्याशी उतारने जा रही है। उसकी स्क्रीनिंग पूरी स्टार्ट है। लगभग हमने 60 to 70% हमने कैंडिडेट फाइनल कर दी है, बाकी पेंडिंग में है। 2 प्लान में उनकी स्क्रीनिंग चल रही है। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि सब कुछ दिखा जा रहा है। तो ये बताइए, अब तक कितने कैंडिडेट आपके जो पिछले 1 महीने 2 महीने से फील्ड में काम कर रहे थे, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं? देखिए, हमने लगभग 15 से 20 कैंडिडेट जो हमारे हैं फील्ड में ऑलरेडी 2 महीने से काम कर रहे हैं। चूँकि परिसीमन चेंज हुआ है, रिजर्वेशन चेंज हुआ है, उसमें बहुत से हमारे प्रत्याशी जो है उस रेस से बाहर हो गए हैं। अच्छा जनक प्रसाद जी, ये बताइए, आप फरीदपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, फरीदपुर से आप विधानसभा के दावेदार हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी फरीदपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की कितनी सीटों पर आपने प्रत्याशी घोषित कर दी हैं और कितनी सीटें जीतने की संभावना है? देखिए, हम 6 सीटों पे हमने घोषित कर दिया है, और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम 4 से 5 हम जीत जाएंगे। क्योंकि हम जब कैप लगा के, टोपी लगा के जब हम गांव में जाते हैं तो आवाज़ पीछे से आती है, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हमने सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, लोग, पब्लिक बोलती है कि हमने देख लिया है, अब इस पार्टी को देखना है। क्योंकि उन्होंने सुना है कि दिल्ली में अच्छा काम किया। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन हम घर घर पहुंचाने की योजना बना रहे हैं कि राशन पैक होके लोग के घर पे आए, 1 ग्राम भी उनका वजन कम ना हो। तो सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी से लोग त्रस्त आ गए हैं। अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है, हम गांव-गांव को ले जाने के लिए हम तत्पर हैं। हम लेके मानेंगे ही। हम लोग जंगी हैं और हम लोग आंदोलन से निकले हुए पार्टी हैं। हम जिद पे काम करते हैं। जनक जी, ये बताइए, स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के चेहरे देखे जा रहे थे और उसके 3 साल तक ढूंढने से चेहरे नहीं मिल रहे थे। आखिर पंचायत चुनाव में सारे लोग सक्रिय क्यों हो गए? देखिए, जो निकाय चुनाव थे, एक लोकल मुद्दों पे लड़ रही थी पार्टी, और आपका कहना सही है कि पार्टी ने जो फोकस किया था वो एक मॉडल को सेट करने पे फोकस, दिल्ली मॉडल को एक सेट करने पे फोकस किया था। जैसे मोदी जी ने फर्जी गुजरात मॉडल को सेट करके पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। हमने सच और इफेक्टिव मॉडल को दिल्ली में प्रूफ करने में हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने टाइम लगाया। उस जो मॉडल की जो खुशबू है पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाया। अब उस खुशबू को हम घर घर तक, लोगों के बेडरूम तक लेके जा रहे हैं। ये हमारी कामयाबी का एक की फैक्टर होगा आने वाले 2022 के चुनाव में। अच्छा, ये बताइए जनक जी, लगभग 20 से 25 प्रत्याशी आपके 1 महीना 2 महीना पहले काम कर रहे थे। अब जो बाकी प्रत्याशी आएंगे, कुछ भाजपा से भी आएंगे, कुछ सपा से भी आएंगे, कुछ बसपा से भी आएंगे, कुछ कांग्रेस से भी आएंगे। इन परिस्थितियों में कैसे आप तय करेंगे कि साहब ये जनता के प्रति समर्पित प्रत्याशी है? सर, हम विचारधाराओं की बात करते हैं। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो मानना है कि जनता से जो 28 से 30 लाख करोड़ टैक्स सरकार लेती है, उस टैक्स का एक एक पैसा जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। जो उस विचारधारा से कनेक्ट करेगा वही हमारा प्रत्याशी होगा, चाहे वो गरीब से गरीब को ना हो। फिलहाल तो इस वक्त परिस्थिति जो ये है, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो आपकी सारी शर्तें मान लेगा और उसके बाद उसकी विचारधारा कैसे बदल जाएगी? सर,
आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे क्रॉस चेक करने के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको उस पैरामीटर्स पे हम चेक कर रहे हैं। जो पैरामीटर्स पे कुछ की पॉइंट्स हैं उस पर वो फिट बैठता है तो ओके कर रहे हैं, अगर की फिट नहीं बैठता तो कितना अमीर वाला हो हम उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे। क्योंकि कपिल मिश्रा भी आपसे चुनाव जीते थे लेकिन विचारधारा उनकी नहीं बदल सकी आप में आने के बाद। आपका प्रश्न बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है और विचारधारा का जो यहाँ तक लेन देन है, कुछ आरएसएस माइंडेड लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो उनका डीएनए जो ब्लास्ट कर जाता है। तो लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम जो स्कैनिंग कर रहे हैं, बरेली की जिम्मेदारी मेरे पे है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भविष्य में। स्टेट है जहां पर 70 सीटें हैं और वहां की 70 सीटें यहाँ की 14 लोकसभा सीटों के बराबर हैं। ये बड़ा स्टेट है, यहाँ पर शिक्षा में कैसे सुधार करेंगे? सर आपको जान के आश्चर्य होगा सर, 2.5 लाख करोड़ 2,80,2.4 जो जनसंख्या है दिल्ली की, और उसका जो बजट है शिक्षा बजट, आपको जान के आश्चर्य होगा 17 पॉइंट समथिंग है, 70,000 समथिंग है। और शर्म आती है मुझे उत्तर प्रदेश पे सर, माननीय योगी जी पे शर्म आती है। 23 करोड़ की जनसंख्या पे भी 18,000 करोड़ का बजट है सर। अगर 5.5 लाख के बजट पे भी वही अगर आप बजट दे रहे हो और वो 69 जो हमारा 60,000 से 69,000 करोड़ का बजट पे वो 70,000 करोड़ दे रहा है, ये हमारा मॉडल है सर। आखिरी सवाल है आपसे कि जो आपने 25 या 20 प्रत्याशी पहले से तय कर दिए हैं, क्या आप इसके लिए श्योर हैं कि वो उनकी मानसिकता बदल चुकी है, आप में आस्था है उनकी? सर वो आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, वो आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं वो।